अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाउट क्लियर कीजिए और दीन सीखिए। कमेंट बॉक्स में हमारे भाइयों और बहनों ने एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा है, उसी सवाल का जवाब आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो अब ये विधवा औरत को सफ़ेद कपड़े पहनाना चाहिए। इसके लिए अब जायज़ नहीं है कि ये कलरफुल कपड़े पहने। यही सवाल मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने पूछा कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो सफ़ेद कपड़े पहने? क्या विधवा औरत कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती है? क्या ज़रूरी है विधवा के लिए कि वो अपने हाथों की चूड़ियाँ तोड़े? ये चीज़ें वो हैं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये चीज़ें वो हैं जो हिंदू धर्म से हमारे यहाँ आई हुई हैं। सफ़ेद कपड़े विधवा को पहनाना ये हिंदू धर्म में है। चूड़ियाँ तोड़ दे और चीखे पुकारे, सर फोड़े, ये सारी की सारी चीज़ें हिंदू धर्म की है। इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हम इस्लाम को जानने की कोशिश ही नहीं करते, हम इस्लाम को सीखते ही नहीं हैं। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है, अकेला मज़हब है इस्लाम, जो एक कोर्स देता है पूरा ज़िंदगी गुजारने का कि देखो सुबह से शाम तक की ज़िंदगी मुसलमानों तुम्हें ऐसे गुजारनी है, तुम्हें सुबह से शाम तक की ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे समाज में ऐसी आ गई हैं कि अगर हम उनको ना करें तो बुरा समझा जाता है। उसी में एक ये चीज़ भी है कि विधवा को सफ़ेद कपड़े पहनाओ। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि मुफ्ती साहब क्या विधवा को सफ़ेद कपड़े पहनना ज़रूरी है? इसको अच्छे तरीके से समझ लें, सफ़ेद कपड़े पहनना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो उसके जो कपड़े हैं कलरफुल हों, कलरफुल ना हों, जैसे कपड़े हैं उसके, जैसे वो पहनती चली आ रही है वो सारे कपड़े वो पहन सकती है। सफ़ेद कपड़े कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से इंतकाल जब किसी के शौहर का हो जाए तो उससे कहते हैं भाई चूड़ियाँ तोड़ो अपनी, तो वो चूड़ियाँ तोड़ती है अपनी, रो रो के चूड़ियाँ तोड़ती जाएगी। इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। ये हिंदू धर्म की एक रस्म है, हिंदू धर्म में ऐसा करवाया जाता है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये बेहुदा जहालत भरी चीज़ है कि औरत से चूड़ियाँ तोड़वाई जाती हैं, बेहुदा जहालत वाली रस्म है। मैं दरख्वास्त आप लोगों से ये करता हूँ कि इस्लाम को जानिए और इस्लाम पर अमल कीजिए। लोगों की परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आप ये देखिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को आप फॉलो कर रहे हैं। दुनिया बुरा कहे अच्छा कहे, आप नबी को देखिए कि नबी के तरीक़े को आप फॉलो कीजिए। इतना है इस्लाम में कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो इद्दत करे और सजे सवरे ना। लेकिन ये नहीं है कि वो सफ़ेद कपड़े पहनेगी बस। हाँ, वो जितने भी उसके रोज़ाना के कपड़े हैं वो पहनेगी, बस ये इद्दत के टाइम में सजना सवरना जायज़ नहीं है। घर से बाहर बग़ैर ज़रूरत के निकलना जायज़ नहीं है, वरना जो चाहे वो खा सकती है, जो चाहे वो पहन सकती है और जो चाहे वो अपने हाथों पैरों पे लगा भी सकती है। इसका कोई इसमें इसका जायज़ नाजायज़ से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये खुराफाती रस्म है, जहालत भरी चीज़ है कि विधवा सफ़ेद कपड़े ही पहनेगी और साहब वो अपनी चूड़ियों को फोड़ेगी। एक का वाक़या तो हमारे ख़ुद एरिया, हमारे फ़िरोज़ाबाद में हुआ कि एक बच्चों के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो घर की औरतें सारी खड़ी हो गई हाथ जोड़ के, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, चूड़ियाँ तोड़ने लगी सब की सब अपनी। और तो ये अब बताइए सारी चीज़ें, इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इतना है कि जिसके शौहर का इंतकाल हो वो इद्दत करे और इद्दत के दरमियान सजे सवरे ना, वरना जो भी कपड़े हैं पहनने के वो पहन सकते हैं। चूड़ियाँ फोड़ने वोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक जहालत भरी रस्म है। तो इस क्लिप को शेयर भी करें ताकि हमारे मुसलमानों को पता चले और ये जो डाउट है ये उनका क्लियर हो। और दीन इस्लाम को मैं दरख्वास्त करूँगा कि सीखिए। ये डाउट क्लियर सेशन पूरा होने के बाद इंशाल्लाह मैं सिखाऊँगा कि निकाह के वक्त में, पैदाइश के वक्त में और मरने के वक्त में इस्लाम हमें क्या गाइड करता है। इस्लाम को आप कभी जानिए तो सही, क्या खूबसूरत प्यारा तरीक़ा इस्लाम हमें देता है। तो दरख्वास्त है इस क्लिप को शेयर करें और ये जितनी भी खुराफातें हैं इससे बचें और हमारी बहनें भी खूब अच्छे समझ लें। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि सफ़ेद कपड़े पहने, चूड़ियाँ फोड़ें, कोई भी कुछ भी नहीं करना। सादा सा ज़िंदगी गुजारनी है, इद्दत में रहना है और जो अपने कपड़े रोज़ाना के वो पहनना है और कुछ भी पहने, आप कुछ भी खाएँ और नो प्रॉब्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।